रूल लिखा दिए थे एक क्लास में जो है 4 आम यानी स्पेशली is equal to sum of oxidation number of its each atom. For example, यहाँ पर in case of CO3 double minus oxidation number of carbon plus 3 into oxidation number of oxygen equal to कितना हो जाएगा -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इनटू सॉरी प्लस 3 इनटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यहीं से लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, a neutral species is formed by atom A, B and C where oxidation number of A, B and C are respectively +2, +5 and -3. Find possible formula of compound. Find possible formula of compound. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, +2 है, +5 है, -3 है, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 5 2 7 और 3 है, तो अगर +2 को हम लोग 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा, और +5 क्या हो जाएगा -9 और -3 into 3 -9। ठीक है, तो A कितनी बार लेना चाहिए 2, B कितनी बार 8, C कितनी बार 3। तो ये एक पॉसिबल फार्मूला है, ये पॉसिबल। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको बता दें इस टाइप के क्वेश्चन में आप सॉल्व करके आंसर नहीं ढूंढोगे, जो ऑप्शन दिया रहेगा वहां पर देखोगे कि क्या कंडीशन बन सकती है जिससे 0 आ जाए। जैसे आपको ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें A यहाँ पर +2, B यहाँ पर कितना है
कर दें C-3 इंटू क्या कर दें 4, तो ये कितना आ जाएगा +12, ये कितना आ गया -12। तो अब क्या हो गया AB2C4 या ABC2 होल ट्वाइस। अब आप इसको बना के ढूंढ रहे हो ऑप्शन ये है, इसको खोज रहे हो ये है, तो जहां पर पॉसिबल वहां पर ये आप ऑप्शन से आंसर ढूंढोगे। बात समझ गए? यस सर। वहां पर आप खुद नहीं ढूंढोगे। आगे चलें। यहाँ पर इतना तो आप लोग जानते हो, उम्मीद कर सकते हैं कि इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन का कितना बेटा 1, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा कर दिए। मैग्नीज का कितना x, जिसका निकालना है ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, x = +7। हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, x = +6। सल्फर यहाँ पर 2x है, 2 है, ऑक्सीजन का -2 × 7 -2, 2x = +12, x = +6। यहाँ पर भी पोटेशियम का +1 × 2, क्रोमियम का कितना बेटा 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0, 2x = +12, x = +6। H2SO5, सल्फर का यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 2, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0, x = +10, ये गलत है, +8 मार्क करना, कितना आ रहा है +8, गलत है। कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है, फिर गलत क्यों है? क्योंकि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लोगों का कितना लिखेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी more than its group number। ग्रुप नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। ग्रुप नंबर का मतलब मेंडली पेयर टेबल का ग्रुप नंबर, ठीक है, लॉन्ग फार का नहीं, लॉन्ग फार का नहीं। या यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। भाई हमारे पास 10 रुपए है, आप मांगने आओ तो 15 थोड़े दे पाएंगे, 10 ही तो दे पाएंगे। अब आपके पास चाहे जितनी जरूरत है, बस आप मांगने आए तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इतना है हमारे पास, दे दो, यही तो होगा। अब आपको 15 की जरूरत है, हमारे पास 10 ही है, तो आप 15 तुमसे पाओगे नहीं। तो ये आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम वही
लूज किए जा सकेंगे, ठीक है। तो फिर इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा ये ध्यान दो, ये यहाँ पर ये ध्यान ना भैया, ये ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो पेरोक्साइड कहेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1 -2 +1 तो ये माइनस यहाँ पर सॉल्व करोगे 8 + 2 = 0, x = कितना मिलेगा +6। चला जाएगा डेमो कर दिया। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर HO SOOH अब यहाँ पर +1 -2 +1 तो 2x = 2x - 14 + 2 = 0, 2x = +12, x = +6। ध्यान में बेटा, जहाँ पर पेरोक्साइड आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए सिंगल। इसका नाम क्या है मार्शल एसिड। क्या नाम बेटा अपर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO7 का निकालोगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे जानोगे कि हम स्ट्रक्चर बना के निकाल रहा है या फार्मूले से? तो फार्मूले से सबका निकालिएगा। अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो फिर आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, या बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे सल्फर का ग्रुप नंबर कितना, उसके आउटर मोशन में कितने क्या होते हैं 6 होते हैं ना। अब यहाँ पर अभी निकालोगे 7 आएगा तो फिर 6 लिख दो। बात है ना, पिछले वाले में H2SO5 में निकाले थे कितना आया था 8। स्ट्रक्चर आपसे नहीं बन रहा है कोई जरूरत नहीं, आप 6 लिख दो, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप किसके बराबर लिख दो। अब तो समस्या खत्म हो गई, स्ट्रक्चर वाली समस्या खत्म हो गई ना। तो ग्रुप पहले आप अपने रूल से निकालोगे, अगर ज्यादा आ गया तो बस ये देखना कि आउटर मोशन में कितने टर्न हो रहे हैं उतना ले देना है, किस ग्रुप का है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना चाहोगे, यहाँ पर +1 × 2, ये देखो फार्मूला निकाल रहे हैं -2 × 7 = 0, 2x = +12, x = +6। कोई प्रॉब्लम है नहीं। CrO5 तो यहाँ पर ये पेरोक्साइड है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई मॉडल। क्या कहते हैं नहीं डबल माइनस नहीं करते, CrO5 यहाँ पर। अब ये ध्यान दो -1 -2 तो x - 1.4 -2 = 0, x = +6। भाई रूल निकालते तो 8 आता, कितना आता 8। ठीक है, Na2S4O6 यहाँ पर सोडियम का +1 × 2, सल्फर का
4x ऑप्शन का -2 into 6 equal to 0, 4x equal to plus 12 10, x equal to plus 10 by 8 4, तो कितना 2.5 ऐसा हो plus 2.5 plus 2.5। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना एम ए ओ यस 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 ओ एम ए, यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि सिमिलर एटम्स जुड़ा है। सल्फर केवल सब इधर भी सल्फर से इधर भी सल्फर से तो किसी भी तरफ खींच पाएगा नहीं। अब इतने का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो यहाँ पर सल्फर का x, ऑक्सीजन का कितना -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन इतने में 3, और यहाँ पर सोडियम का कितना भैया +1 बराबर 0, तो x बराबर कितना +5। उसी तरह से यहाँ पर भी इसका निकालो x -2 into 3 +1 बराबर 0, x बराबर क्या रहता है +5, तो आएगी 2 सल्फर इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर 2 सल्फर इन +5 ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा, समझ रहे हैं? तो अगर ऑप्शन में यही है +2.5 भी है तो आप उसको नहीं बताओगे। मतलब अगर ये चीज है ऑप्शन में, एक बार सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स of sulfur in Na2S4O6 is कितना +2.5 0 C +5 D 2 sulfur 0 2 sulfur +5 दिया। कौन सा आपने बताओगे? +2.5 भी बताएगा, नहीं बताएंगे। अब ये ज्यादा क्लियर है ना, तो इसको तुम लोग इधर बैठ जाओ, पीछे थोड़ा सा जो जगह है टाइम हो जाए, रिमूव करेंगे Na2S2O3 यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा 0 -2 + 1 -2 +1 कितना, तो x -2 into 3 +1 into 2 equal to 0, x बराबर क्या +4, 1 sulfur in 0 oxidation number, 1 sulfur in plus, जो एक्सेप्शनल केस हम सब पढ़ा दे रहे हैं, आपको परेशान होने जो मैं रेट मिलेगा तो हम कैसे सोचेंगे, ठीक है। जो भी एक्सेप्शनल केस हैं सब पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर Fe3O4 ध्यान देना, यहाँ पर FeO Fe2O3, यहाँ पर तो निकालोगे ना +2, यहाँ पर कितना +3, तो 2 आयरन, एक आयरन का +2 और 2 आयरन का +3, Mn3O4 MnO Mn2O3, तो +2 +3, Pb3O4
4 प्लस 2। यहाँ पर ध्यान दो, एक प्लेट है ना, यहाँ पर ऐसे एक प्लेट है तो प्लस 4, और यहाँ पर प्लेट कितना है 2, तो 2 का प्लस 2 होगा और 1 का प्लस 4। इतना समझ आओगे, इसलिए क्लियर करना पड़ेगा, समझ आओगे ना। आगे चलो, जो भी इस टाइप के हैं उनको हम सब लिख दे रहे हैं। यहाँ पर NH4NO3, NH4NO3, अब ये आयनिक टाइप का है, आयन में टूटेगा, NH4 और NO3 माइनस। तो अब इस नाइट्रोजन का कितना, X हाइड्रोजन का कितना हो जाता है +1 into 4 equal to +1, X equal to -3, और यहाँ पर x -2 into 3 equal to -1, x equal to +5। एक नाइट्रोजन का +5 है और दूसरे का -1। ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, और CaOCl ये दोनों ब्लीचिंग पाउडर हैं। मतलब ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ज्यादा करेक्ट है। एक बार नीट में पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दोनों ऑप्शन है, दोनों थे। अब क्या करेंगे, नीचे रखो। अगर अकेला है तो जो है वही सही है, अकेला है तो जो है वही सही है। अगर अकेला नहीं है तो जो है मतलब नीचे वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इसको तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, Ca++Cl माइनस, देखो, और ये OCl माइनस, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या हो जाएगा -1, और इसका X -2 equal to -1 और X equal to +1, i.e. 1Cl -1, 1Cl कितना +1, तो 1Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1 ब्लीचिंग पाउडर में, और 1Cl का +1। तो मोस्टली यही इतने कंपाउंड थे जहां पर अलग अलग एटम का पूछता है, ठीक है। अब चलो रिमूव करना है। +1 into 3, आयरन का X, Cn का -1 into 6, कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0, X equal to +3, Na2 FeCl 5, यहाँ पर Na2, ठीक है। सोडियम का +1 into 2, आयरन का 1, Cn का -1 into 5, Na का +1 equal to 0, X equal to +2। या तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कर लिखा है 0, आयरन क्या लिखा है, लेकिन आयरन के साथ जुड़ा ना, इसलिए Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया +1। इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्या नाम है भैया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार आपसे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, और कई बार आयरन और एटम दोनों का पूछते हैं, बुक में दोनों क्वेश्चन बने हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड एरो बोथ इन दिस कंपाउंड, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पर Fe H2O5 NO,
कंपाउंड बनता है, या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इसी के कारण है। ठीक है, कई बार यहाँ पर SO4 नहीं होता, SO4 उठा देंगे तो यहाँ पर डबल प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करो भैया, आयरन का X, वाटर का कितना बेटा 0 × 5, N होगा आयरन के साथ ना +1, SO4 पर कितना होता है -2 बराबर 0, X बराबर +3। NiCO4 क्या होता है, X CO का कितना 0 × 4 = 0, X = 0। NiDly whole twice, निकल का X Dly का -1 × 2 = 0, X = +2। NiDMg whole twice, निकल का X DMg का -1 × 2 = 0, X = +2। NiEDPA, तो निकल का X EDPA का -4 = 0, X = +4। K3 AlOH whole thrice, K3 का +1 एल्युमिनियम का X OX पर -2 होता है × 3 = 0, तो X = सॉरी थोड़ा सा कर दिए, ये +1 × 3 है और एल्युमिनियम का X है। अब इसको सॉल्व करने पर X कितना आ जाएगा +3। CrH2O whole 4 Cl2, Cl यहाँ पर 2H2O। परेशान नहीं होना है, क्रोमियम का X, वाटर का कितना बेटा 0 × 4, Cl का -1, कितने Cl हैं 2 और 1 3, और 2 वाटर फिर आ गया 0 × 2 = 0, X = +3। चला जाएगा चलो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम का तो कितना लिथियम का +1, एल्युमिनियम का क्या X, H का -8 × 4, X = +3। H का तो प्लस मानते हैं यहाँ पर माइनस क्यों, मेटल से एल्युमिनियम मेटल है ना, तो जब मेटल से जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा, नॉन मेटल से +1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट है Fe4 FeCN6, यहाँ पर भैया ये 3। अब ध्यान दो, 2 आयरन है, इसका नाम है प्रूसियन ब्लू, क्या है भैया प्रूसियन ब्लू। इसको तोड़ लेंगे और ध्यान दो, तोड़ेंगे तो 4 आयरन जो है वो पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4Fe, और ये जो 3 है यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर ये 3 इसके पहले आएगा कैपिटल ब्रैकेट में 3Fe CN6, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा
4। अब ध्यान दो यहाँ पर तो +3 हो गया, क्या हो गया +3, और यहाँ पर आयरन का x निकाल दो, Cn का कितना -1 × 6 इक्वल टू कितना बेटा -4, x इक्वल टू +2। तो एक आयरन का +2 और एक का +3। अच्छा इसको क्रूसियम ब्लू बोल रहा ना, इसको ऐसे लेते हैं बेटा, ध्यान दो KFeCN6। अगर आपसे कहा जाए क्रूसियम ब्लू का फार्मूला बताओ और आप ऊपर वाला कंपाउंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा फार्मूला, तो आप इसको ढूंढोगे। अब देखो आयरन का ऑक्सीजन नंबर 3 है ना, है कि? और यहाँ पर अंदर वाले का, अच्छा अब इसको कहेंगे क्रूसियम ब्लू। अच्छा इसी को यहाँ पर आयरन लिख दिए, यहाँ पर आयरन, यहाँ पर क्या हो गया CN6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसको कहेंगे थाइमोल ब्लू। क्या कहेंगे? अच्छा अब एक चीज आपको बता दें, ध्यान से दोनों एक फार्मूला याद रखिएगा, दोनों याद रखोगे कंफ्यूज करोगे। आप इसको याद रखो क्वेश्चन में लिखो कि बाहर वाले आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या है 3 और अंदर वाले का +2, और थाइमोल में उसे पलट दो, पलट दिया नहीं। अब दोनों एक साथ याद रखोगे तो फिर ये कंफ्यूजन होगा कौन क्वेश्चन कौन थाइमोल, है ना, ये चीज है ना। यहाँ पर CO EN whole twice Cl2 +1 को बाहर कितना रहता है Cl का 0 × 2, Cl का -1 × 2 इक्वल टू कितना +1, x इक्वल टू +3। यहाँ पर कोबाल्ट कितने हैं आपके पास 2x, 3 का 0 × 2, NH2 का -1, OH का -1, OH का क्या कहेगा -1, फिर इनका 0 × 2, सल्फर का सल्फेट का -2 × 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +2। यहाँ पर PH3P Cl CO Cl Cl CO PPH3 Cl ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो PH3 का 0 -1, कोबाल्ट का कितना 2x, Cl का -1, ये एक साथ ही लिखे हैं, एक साथ का लिया है ना। तो यहाँ पर कोबाल्ट का कितना भैया 2x, PH3 का 0 × 2 कितनी बार है 1 और 1, Cl कितना है -1 हुए 4 बराबर 0, 2x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +2। रिमूव करें इसको,
अब यहाँ पर ध्यान क्या कर लो, ये हो गया। आगे लोग क्या करना पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर PT NH3 होल 4 CuCl4। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान दो, ये दो कैरेक्टर ब्रैकेट हैं, तो एक न्यूट्रल और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो न्यूट्रल और नेगेटिव ध्यान देना बेटा। तो ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तो इसको तोड़ने यहाँ पर कितने नेगेटिव आएंगे, 4। तो जितना नेगेटिव आएगा उसका आधा आप पॉजिटिव कर दें, और जितना आप पॉजिटिव करेंगे उतना नेगेटिव होना चाहिए, तभी न्यूट्रल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CuCl4 अब दोनों का अलग अलग निकालना है। प्लेटिनम का X, अमोनिया का 0 × 4 = +2, X = कितना बेटा, +2। कॉपर X, Cl का -1 × 4 = -2, X = कितना, +2। यहाँ पर मान लो ये है, तो एक में निश्चित रूप से न्यूट्रल लिगैंड रहेगा। हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन न्यूट्रल जरूर रहेगा। तो जिसको न्यूट्रल रहेगा उस पर यही पॉजिटिव चार्ज लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने नेगेटिव हैं, 2। यहाँ पर 2 पॉजिटिव कर दो। अब आप कहोगे इसमें भी तो नेगेटिव था, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। जिसमें केवल नेगेटिव होगा उसको देखोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2। यहाँ पर CuCl4 कितना बेटा, -2। प्लेटिनम का X, अमोनिया का कितना, 0 × 4 -1 × 2 +2, X +4। यहाँ पर कॉपर का X, Cl का -1 × 4 = -2, X +2। यहाँ पर फास्फोरस का निकालना है, तो बेरियम का कितना होता है, +2। हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4। फास्फोरस कितने हैं, 2x। ऑक्सीजन का है 2 हुए 2 बराबर 0। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x = 2x = +2 आएगा। x = कितना रहेगा, +1। अगला H2SO4 is allowed to react with H2SO4 is allowed to react with HCl, Na2 sodium peroxide, Na2O2. What is the oxidation number of most electronegative atom of product? ध्यान दो, ये Na2O2 है, H2SO4 है, Na2SO4, H2O2। अब ध्यान रखना, सबसे नेगेटिव एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। सबसे नेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। तो आंसर क्या हो जाएगा -1 एंड -2। अच्छा होता क्या है तुम लोग जनरली ये पेरोक्साइड बना तो इसको हमारा ध्यान चला जाता है, तब केवल -1 बोल के रुक जाता है, -1 बोल के रुक जाता है। अगला 1 मोल हाइड्रोजन, losses 10 more electron to form the product. If all the nitrogen and hydrogen are present in product, then what will be oxidation number of nitrogen in product? तो हाइड्रोजन का फार्मूला होता है N2H4 -10 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा N2H4 + 10। ध्यान देना भैया, ये हाइड्रोजन का फार्मूला 1 मोल लिखा गया, 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो N2H4 + 10 जितना का होता हमने कर दिया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर निकालना है, तो 2x हाइड्रोजन का +1 × 4 = कितना +10, तो 2x = 10 - 4, 2x = +6, x = कितना +3। तो ये बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ठीक है। अच्छा कई बार नोट करके वैसे देख लीजिएगा, इन HCl and HNC ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +2 नाइट्रोजन -3 रूल एक मत को से याद रखो, ठीक है। के बाद पूछ लेंगे तो दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 और नाइट्रोजन का क्या होगा याद रखिए। हाँ एक पॉइंट दिमाग से स्लिप कर रहा था, याद आ गया। ध्यान रखना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अगर ये निकल ग्रुप जुड़ता है या फेनिल ग्रुप जुड़ता है तो पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मान लेता है, ठीक लगे। नोट करके ये नोट करके क्या ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ एल्किल ग्रुप और फेनिल ग्रुप is attached with electronegative atom like FOCl, Br, As, etc. Then oxidation number of whole group is considered as +1. Oxidation number of whole group is considered as +1. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1। जैसे आपसे कहा जाए CH3 होल्ड ट्वाइस SO
सल्फर क्या मांगोगे +1 × 2 सल्फर का x ऑक्सीजन का -2 = 0 तो x = क्या हो जाएगा 0। अच्छा इसका नाम है डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। क्या नाम बेटा डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। साल्ट में लिखेंगे DMSO। ठीक है यहाँ पर मेरा C6H5NO2 तो C6H5 का क्या मान ले +1 नाइट्रोजन का x ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0 x = +3। यहाँ पर C6H5 NH2 तो इसका क्या हो जाएगा +1 नाइट्रोजन का x हाइड्रोजन का +1 × 2 = 0 x = कितना x = -3 x = क्या हो जाएगा -3। ठीक है रिमूव कर रहे हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। in which both oxidation and reduction takes place. Simultaneously. अच्छा दोनों एक साथ होता भी है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन होगा, हो ही ना। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन जरूर होगा। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है 2FeCl3 SnCl2 2FeCl2 SnCl4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 +2 +2 +4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा सॉरी हाँ रेडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रेडॉक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा मतलब यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव होगा। आगे disproportionate reaction disproportionate reaction same species oxidized and reduced same species oxidized and reduced। यहाँ पर क्या बचा Cl2 यहाँ पर 6 NaOH 5 NaCl NaClO3 और NaClO3 कोई एटम है बैलेंस नहीं
है 0, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका क्या है +5, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया रिडक्शन। तो Cl का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और Cl का ही क्या हुआ है यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये 3Cl है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इसको ऊपर कर देंगे। एक और रिएक्शन आपको लिखा दे रहे हैं, उसको एग्जांपल नहीं लेंगे, बस दो नाम लिख दे रहे हैं, नाम से पूछा जाता है, ठीक है। कैंजारो रिएक्शन आप यहीं पढ़ोगे तो जानोगे। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा क्या था कैंजारो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। लिख लीजिएगा मोस्टली डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन अगर इन बेसिक मीडियम, मोस्टली disproportionate reaction occur in basic medium. Mostly disproportionate reaction occur in basic medium. तो disproportionate reaction mostly कहाँ होता है basic medium में होता है। चलो spectator ion, spectator ion, ion which oxidation number does not change during reaction, does not change during reaction. जैसे अभी अभी आपने लिखा था यहाँ पर +3 +2 +2 +4 Cl का -1 -1 -1 here Cl minus is spectator ion, Cl minus is spectator ion, oxidizing and reducing agent. यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर है, यहाँ पर Fe डबल प्लस है, ट्रिपल प्लस, यहाँ पर Fe ट्रिपल प्लस है, Sn+2 है, यहाँ पर Fe डबल प्लस Sn+4 है। यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा यहाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन और इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है, इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, और दिया किसने होगा Sn ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसका क्या हो गया रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन के रिस्पांसिबल कौन है Sn, तो इसको क्या बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। और
ध्यान रखिएगा इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन सॉरी इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आयरन ने ले लिया, आयरन मना करने के बाद इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूस होगा। इन रेडॉक्स रिएक्शन स्पेसीज which is reduced is oxidizing agent while which is oxidizing is reducing agent. Oxidize is reducing agent. तो जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा? तो रिएक्शन अगर लिखा है तो पहचान लोगे, देख लोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं लिखा है तो फिर कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो देखा जाए लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। Identification of oxidizing and reducing agent। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे लोग SO3 लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर मैंने लिखा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन ले चुका है। अब कोई एटम मान लो B है और कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? भाई 6 से सभी दे दिया, अब देगा? नहीं देगा। अगर देता तो B पर नेगेटिव चला जाता, B रिड्यूस हो जाता, लेकिन दे ही नहीं रहा है तो B को रिड्यूस नहीं कर रहा है। B कहता है ठीक है आपने मुझे नहीं दिया, आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो फिर क्या कर सकता है? ले सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन B से ले लिया तो ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन रिड्यूस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब SO3 केवल क्या है? ऑक्सीडाइज। यहाँ पर H2S है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, मिनिमम है। अब मतलब मिनिमम का मतलब जितना क्षमता थी इलेक्ट्रॉन की उतना है उसके पास। B आता है कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये मिनिमम है और ये क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब +6 तक जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो दिया तो रिड्यूस किया। B कहता है ठीक है आपने दिया, मुझे अच्छा लगा, आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्या ले पाएगा? नहीं। तो नहीं ले पाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ध्यान में रखना SO2 यहाँ पर +4 है। अब SO2 +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकाला जाए, यहाँ पर -2 है, तो S +4 है। अब ये B आता है कहता मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो +6 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, और B कहता है कि मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो -2 होने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो जो दे भी सकता है और ले भी सकता है मतलब रिड्यूस भी कर सकता है और ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो यहाँ कंक्लूजन निकाला जाए बेटा, तो अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का मतलब सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो ऑक्सीडाइज, मिनिमम में है रिड्यूसिंग, इन बिटवीन है वो। तो लिख लेंगे नोट करके एक central atom is in minimum oxidation number, then it acts as a reducing agent. If central atom in maximum oxidation number
maximum and minimum, then we have variable. Then we have the oxidizing and reducing agent. ठीक है, KMnO4 plus 7 oxidizing, H2SO4 plus 6 oxidizing, HNO3 plus 5 oxidizing, HNO2 plus 3 वो NH3 minus 3 reducing agent. H2O2 minus 1 वो SO2 plus 4 वो SO3 plus 6 oxidizing agent. Clear? चला आगे? remember me? लिख लेंगे नोट करके ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 is temporary and due to its reducing property, reducing tendency. जो SO2 है ये ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है? ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब रंग उड़ा देना और इसका टेम्पोररी होता है और किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी। ये ध्यान रखना बेटा, SO2 यहाँ पर H2O, ये हो गया SO3, ये 2H। अब ये कलर्ड मेटल, ये 2H क्या बनेगा? कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पर H जुड़ा ना तब कलरलेस हुआ। तो H का जुड़ा क्या है? रिडक्शन। और क्यों H जुड़ा? क्योंकि SO2 ने H जनरेट किया था। यहाँ पर रहेगा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 इज परमानेंट एंड ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। यहाँ पर Cl2 है, H2O, ये क्या हो जाएगा? 2HCl और ये नाइसेंट ऑक्सीजन होगा, ये नाइसेंट हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब ये कलर्ड मेटल और यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Balancing redox reaction.
बैलेंसिंग redox reaction by ion electron method. By oxidation number method. पहला by ion electron method. यहाँ पर ध्यान रखना, एक रूल सिस्टम है, उस सिस्टम से बैलेंस करेंगे। पहले एटम को बैलेंस करेंगे, कहानी लिखाएंगे, समझाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। ये क्रम नहीं बदलना है, ये क्रम नहीं बदलना है, तो ध्यान रखना। एटम मतलब किस एटम को? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? चेंज हुआ। देखा जाए ये देखना क्या, यहाँ पर लिख रहे हैं Cr2, यहाँ पर O7 डबल माइनस, ये Fe डबल प्लस, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर Cr ट्रिपल प्लस, ये Fe ट्रिपल प्लस, H2O। अब ध्यान देना, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन, आयरन का रिडक्शन हुआ है, और Cr2O7 का आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है और Cr2O7 का रिडक्शन हुआ है। तो पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा क्या हो गया? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तोड़ लिया गया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि मीडियम क्या है, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल। तो अगर H+ है या कुछ नहीं, H+ है तो एसिडिक है, कुछ नहीं न्यूट्रल है, OH- है बेसिक है। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में एक रूल है, बेसिक मीडियम में भी वही रूल है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? बैलेंसिंग रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको? हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्ट लिखना बताएंगे। यहाँ पर Cr2O7 लिखिए, मैंने यहाँ क्या लिखी है? Cr2O7, तो Cr2O7 डबल माइनस लिख दिया गया। यहाँ पर Cr2O7 डबल माइनस है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, Cr+ है, तो पहले एटम बैलेंस करना है, किसका? जिसका ऑक्सीजन चेंज हुआ था, क्रोमियम का चेंज हुआ है। कितने क्रोमियम है? 2। यहाँ 1, तो कुछ नहीं, Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पर 2Cr ट्रिपल प्लस। हम जो स्टेप में लिख दिया ऐसा करना नहीं है, एक ही में उसमें सब लिख देंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेंज करना है, बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन है? 7। तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ेंगे, जिधर कम है उधर क्या करेंगे? वाटर। तो किधर कम है? दाएं साइड में, दाएं साइड में 7 वाटर जोड़ देंगे। अब क्या हो गया भैया? 14 हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो जिधर हाइड्रोजन कम है उधर क्या करेंगे? क्या करें बेटा? हाँ, H+ जोड़ेंगे, हाइड्रोजन नहीं, H+। अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब क्या करना है? अब चार्ज बैलेंस करना है। तो ध्यान दो कितने प्लस हैं इधर? 1 गुणे 14 और माइनस, तो कुल प्लस 12 और इधर कुल प्लस 6, 2 3 6, तो इधर 6 प्लस डाला है ना, तो 6 का
में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पर 14H प्लस, यहाँ पर 2Cr ट्रिपल प्लस 7H2 बैलेंस हो गया, एक बैलेंस हो गया। दूसरे में भैया ये देखो आयरन डबल प्लस, यहाँ पर क्या है आयरन ट्रिपल प्लस, सॉरी ये तो मैं बैलेंस ही कर दिया, इसको बैलेंस करना है। तो अब क्या किया जाए भाई, एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे Fe डबल प्लस, यहाँ पर क्या Fe ट्रिपल प्लस, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को ध्यान रखना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 और यहाँ पर कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो इसको क्या करें Fe प्लस 2, यहाँ पर Fe प्लस 3, ये इलेक्ट्रॉन पूरे 6 कर दिया जाए और यहाँ पर क्या रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पर 14H प्लस, ये क्या हो जाएगा 2Cr ट्रिपल प्लस, यहाँ पर क्या 7H2। अब इसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cr2O7 डबल माइनस पहले लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6Fe डबल प्लस, यहाँ पर कितना 14H प्लस, यहाँ पर 2Cr ट्रिपल प्लस 6Fe ट्रिपल प्लस और कितना बेटा 7H2। ये ध्यान से देखो इधर 4 6 दूनी 12 है ना, देखो पहले 12 और 14 26 प्लस 2 माइनस कितना 24 प्लस 2 3 6 और 6 3 18, तो 18 और 6 कितना हो गया 24 बैलेंस है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्शन एग्जाम में कैसे बैलेंस कराएंगे, ये तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिख देंगे x, देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे ये रिएक्शन था ना, तो अब यहाँ पर लिख दिए x, यहाँ पर लिख दिए x, यहाँ पर क्या लिख दिए y, यहाँ पर क्या लिख दिए z। अब यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर देखो x y z, x की जगह पर क्या है कुछ नहीं मतलब 8, y की जगह पर क्या है 6, z की जगह पर क्या है 14। अब ये ऑप्शन ए है, b में 6 1 14, c में यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत थोड़ा है 6 2 12 ऐसे। अब बताओ कौन सा विकल्प सही है, एक आपने बता दिया भले तुक्का लगाया है, इसका तो बैलेंस करना जानते हो, नहीं बता पाए बैलेंस करना नहीं। वैसे ये 1 मोल कितने मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है 6, तो ऐसे पूछने के 1 मोल कितने मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है 6 बता दिए, बैलेंस करना जानते हो। चलो